हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एमपीएस के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस पोल साइंस, और उनके पास में सेकेंड ईयर में एमपीएस 00 एमपीएससी 001 का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करेंगे, अब आप सभी का एग्जाम होने वाला है जून 2022 में, और इसीलिए आप सभी के लिए हम दिसंबर 2021 का क्या पेपर आया था उसको हम पूरा डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो प्रीवियस ईयर है उसमें से क्वेश्चन काफी रिपीट होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो एक्सपीरियंसिव है जो रिपीट होते ही हैं। तो अगर आप लोगों की आपके एडमिट कार्ड भी आ गए, आप सभी के जो एडमिट कार्ड के अलावा हम बात करें तो डेट शीट भी है आप सभी के पास में, तो आप सभी के एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बच गया। और आप सभी को सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है कि आपका पेपर जो होगा, एक पेपर, क्योंकि आपके 8 सब्जेक्ट होते हैं, तो एक पेपर जो होगा वो कितने नंबर का होगा, 50 नंबर का होगा। और अगर 8 सब्जेक्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये बन जाएगा 100 नंबर, 400 नंबर। और एक पेपर जो फर्स्ट ईयर में था आपका, वो था आप सभी के लिए 100 नंबर का, और 4 सब्जेक्ट थे, यहाँ 400। तो ये 400 और 400 इस हिसाब से आपको करना है। असाइनमेंट वाली कॉन्सेप्ट जो है मैं किसी दिन अलग समझाऊंगा। तो यहाँ पर आप पहले आप इसको समझ लीजिए, मैंने ये क्यों बताया। सबसे पहली बात तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आप सभी के लिए इसलिए बताया है क्योंकि आपका पेपर सिर्फ 2 घंटे का आप लोगों को मिलेगा। ध्यान रखना है, पेपर में कई बार 3 घंटे लिखा हुआ आता है, और आप बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पेपर तो 3 घंटे का मिल रहा था, हमें तो पता ही नहीं। यहाँ पर कई बार आप सभी के लिए 3 घंटे भी लेके आएंगे, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। 2 ही घंटे का पेपर है, तो आप लोगों को इसी हिसाब से लिखना आएगा। दूसरी बात, आप सभी के लिए सेक्शन का पंगा। आप फर्स्ट ईयर में अगर आपने ऑफलाइन एग्जाम दिया था तो आपको पता ही होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर जो है आपका, इसके अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है। इसमें सिंपली आप लोगों को ये देखने को मिलता है कि आप लोगों के लिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 आते हैं। उसमें से फर्स्ट सेक्शन में से आप किसी भी फर्स्ट या सेकंड से मैक्सिमम एक जो आपका सेक्शन है, इसमें से 3 क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हो, और जो दूसरा सेक्शन है उसमें से आप उसका 2 ही क्वेश्चन, यानी चाहे तो आप पहले में से 3 कर लो या दूसरे में से, जो आपका इच्छा करे, पर किसी भी एक सेक्शन से 3 से ज्यादा क्वेश्चन अटेंड नहीं करना। यहाँ पर डायरेक्टली आप सभी के लिए मेंशन है। और साथ ही साथ जो भी बच्चे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि पेपर आप सभी का उल्टा पुल्टा भी आता है, यानी हिंदी मीडियम में कई बार गलत प्रिंट आता है। तो गलत प्रिंट आने का एक ही इलाज है कि आप सभी के लिए पेपर, चाहे हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए भी ऐसा हो सकता है। अगर गलत पेपर आता है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली आपको उस पेपर को दूसरे लैंग्वेज में भी पढ़ना है। और बाकी हम आपको इतने क्वेश्चन पहले ही करवा देंगे कि आप सभी को एग्जाम में खुद पता चल जाएगा कि अरे इस क्वेश्चन में तो हमें सिर्फ इतना ही करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए स्टार्ट हो चुका है, ये अनुभाग फर्स्ट में से है, और आपको 400 शब्दों में लगभग उत्तर देना है। तो 400 शब्दों का मतलब बहुत ज्यादा शब्द होते हैं, और आपके पास टाइम कम है। अगर आप लोगों ने घर पे लिख के देखने की प्रैक्टिस नहीं करी है तो कर सकते हैं। और बाकी जितनी भी वीडियोस है आप सभी के लिए प्लेलिस्ट के अंदर अपडेट कर दी गई है, आप उन प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करा करें, और उस पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय विदेश नीति में क्या क्या उसके उद्देश्य है, भारतीय विदेश नीति के क्या क्या उद्देश्य है। तो किसी भी देश की विदेश नीति की उद्देश्य सिंपल से होते हैं। सबसे पहला उद्देश्य भारतीय विदेश नीति का कि भाई अपनी संप्रभुता को बचाए रखना, संप्रभुता को बनाए रखना। भारत की विदेश नीति, यहाँ पर भारत के संदर्भ में पूछा है, यहाँ बनाए रखने की बात है। दूसरी बात है गुटनिरपेक्षता की नीति अपना, गुटनिरपेक्षता की नीति, और लिखेंगे नीति बनाना। थर्ड बात करेंगे कि हम तेज गति से विकास करना, तेज गति से विकास करना। तो ये कुछ भारत की विदेश नीति है, बाकी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के साथ आपको डील करनी है डीप से, और इसी हिसाब से आपको आंसर लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। तो पॉइंट इतने ज्यादा भी नहीं लिखने और इतने छोटे भी नहीं लिखने, ये बस हो गया पॉइंट। ऐसा नहीं है आप मास्टर्स का पेपर दे रहे हो। अगला है उन तरीकों की व्याख्या करने जिससे भारत की विदेश नीति विकसित हुई है। तो भाई इसके अंदर आप नेहरू का योगदान लिखेंगे, नेहरू का योगदान, नेहरू का योगदान अंतर्राष्ट्रीय, पहली बात तो नेहरू का योगदान। दूसरे नंबर पे आपको ध्यान रखना है उस समय की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, उस समय की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां। जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति हमारी ऐसी नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में आप लोगों को ध्यान रखना है कि भारत ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति को कैसे बदला है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि उस समय शीत युद्ध था, और शीत युद्ध की वजह से भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। तीसरी बात है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का दबाव या फिर विकास गति, इसको देखकर भी हम कह सकते हैं। तो कुछ ही पॉइंट है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, और एज जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था कि 2 क्वेश्चन तो आपकी विदेश नीति पे पक्का बनेंगे, तो 2 क्वेश्चन शुरू के ही बन गए। अब यहाँ पर एपेक्ट नाम का ये संगठन है,
इसके बारे में वीडियो आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो शॉर्ट नोट में 5 नंबर के लिए आपको 5 में से पूरे 5 नंबर मिलेंगे, गारंटी है मेरी। आप लोग इसको पूरा अच्छे तरीके से करके जाना। एक शॉर्ट नोट आप यहाँ से अटेंड करना, लेकिन शॉर्ट नोट अटेंड करने का मतलब ये है कि आप सभी को अटेंड दूसरा भी करना है। तो अगर आप लोगों के शॉर्ट नोट आता है तो अपेक आप करके जाएंगे। भारत और जीसीसी इसके बारे में मैंने आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाई है, तो लेकिन मैं जल्दी आप सभी के लिए वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो भारत की विदेश नीति, देखो तीसरा क्वेश्चन भी विदेश नीति पर है। उसमें सामाजिक आंदोलन, गैर सरकारी संस्थाओं और विशेष जो समूह है, थिंक टैंक्स जिसे बोलते हैं, उनका क्या भूमिका है। तो ये वीडियो अभी अपलोडेड नहीं है, बट इस पे काम चल रहा है। जल्दी आप सभी के लिए वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ में कैसा व्यवहार करता है। इसके बारे में आप सभी को वीडियो मिल जाएगी, जो कि सार्क के नाम से मिलेगी, क्योंकि भारत और उसके पड़ोसी देश जो है ज्यादातर कैसा है, सार्क के मेंबर है, सिर्फ चीन को छोड़ दें, सिर्फ चीन को छोड़कर, एक्सेप्ट चीन। तो कैसा व्यवहार करता है भारत, सबसे अपना दोस्ताना व्यवहार करता है, सहयोग की बात करता है, सीमा विवाद को निपटाने की बात करता है, घुसपैठ को बंद करने की बात करता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है, ये कुछ पॉइंट्स है, आप सभी को जरूर 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 याद रखने हैं। इसके अलावा दक्षिण पर्व नहीं या पूर्व है, दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ भारत के संबंधों की बात करनी है। तो इसमें आपको 2 पॉइंट तो जरूर लिखनी है, लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ये चलाई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है ये चलाई थी नरेंद्र मोदी जी ने। तो पूर्व की ओर देखो और पूर्व की ओर चलो, इन दोनों नीतियों को आप इसमें एक्सप्लेन कर देंगे। इसके अलावा म्यांमार, या फिर हम इसके अंदर बात करेंगे सार्क संगठन के सार्क संगठन ने अपनी गतिविधियां बढ़ानी शुरू कर दी। किसके साथ में, जब भी दक्षिण पूर्वी एशिया की बात करें तो आपको आशियान नाम ध्यान रखना है। कौन सा नाम, आशियान नाम आप सभी को जरूर ध्यान रखना है। तो आशियान के 2 देश हैं, एक तो सिंगापुर और दूसरा आप लोगों का ध्यान रखना है थाईलैंड। इन 2 देशों के साथ भारत ने अपना क्या कर लिया है, मुक्त व्यापार की ट्रीटी कर ली है। तो भारत इनके साथ अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो आप ये क्वेश्चन भी अटेंड कर लोगे, तो मैं आपको बताऊंगा, आपके लिए पेपर के लिए वीडियोस बनाऊंगा, और बन चुकी है, प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, तो आप लोगों को पता चलेगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप सभी के लिए आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 6 है, और इसके अंदर आपसे विश्व आतंकवाद के बारे में पूछा है। तो आपको 2 ही बताना है, इस वीडियो में भी आप लोगों के लिए वीडियो अपलोडेड है। आप लिखेंगे ग्लोबल टेररिज्म बाय सोल सॉल्यूशन, या फिर टेररिज्म बाय सोल सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता तो मैं आप लोगों के लिए, आप कमेंट करने दे देना, आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं वहां पर आप लोगों के लिए उपलब्ध करवा दूंगा। इसके अलावा भारत और निशस्त्रीकरण, तो इसकी वीडियो भी आप सभी के लिए अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ये भी देख सकते हैं। इसके अलावा लातीनी अमेरिका क्षेत्र में भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, लातीनी अमेरिका क्षेत्र भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्यादातर देश ऐसे हैं जो भारत के साथ ही आजाद हुए हैं, और भारत के जैसे उपनिवेश हैं, इन देशों में गरीबी है, तो भारत इन देशों में ज्यादा निर्यात करके अधिक से अधिक लाभ कमा सकता है। तो ये सबसे प्लस पॉइंट है हम लोगों के लिए। अगला शॉर्ट नोट, अगली यूनिट के अंदर हमारे लोग, एक तो एपेक है और जीसीसी के बारे में, तो ये मैं आप लोगों के लिए जल्दी वीडियो लेकर आऊंगा। पर्यावरण, ये वाला क्वेश्चन भी हम बताते हैं, लेकिन पर्यावरण बनाम विकास के तर्क वितर्क, पर्यावरण और विकास के तर्क, विकास के कारण पर्यावरण क्यों दूषित हो रहा है, विकास के कारण पर्यावरण क्यों प्रभावित हो रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, या फिर विकास और इसमें क्या संबंध है। इस क्वेश्चन को डीप से आपको एक्सप्लेन करना है। आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय सोल सॉल्यूशन नहीं देखा है तो वो देखिए, उसके अंदर आप लोगों को ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स बताए गए, जिसके अंदर आपको पता चलेगा पर्यावरण बनाम जो है विकास के तर्क वितर्क क्या है, यानी क्या अच्छा है क्या बुरा है, दोनों के बारे में आप लोगों को उस वीडियो में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, मानवीय हस्तक्षेप क्या है, उदाहरण दे के साथ हमको इसको ये पूरा का पूरा स्पष्ट करना है। तो मानव हस्तक्षेप यानी जो ह्यूमन का जो इंटरफेरेंस है, इसके बारे में आप सभी को बताना है। तो ये वीडियो अपलोड नहीं है अभी आपके लिए, लेकिन आने वाले टाइम में अपलोड हो जाएगा। आपको टोटल 10 में से 5 क्वेश्चन करने थे, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा ऐसे ही, ये क्वेश्चन आप सभी का ऐसे ही हो जाएगा। और शॉर्ट नोट अटेंड करने का फायदा होता है, लॉन्ग क्वेश्चन आप सभी के लिए 10 मार्क्स के, आपको मैक्सिमम अच्छा से अच्छा लिखा होगा तो आपको 7 से 8 नंबर मिलेगा। लेकिन शॉर्ट नोट आपने क्योंकि कम लिखना है तो 5 नंबर का होता है, तो आप लोगों को इतना अच्छा लिखोगे 5 में से 5 तो पक्का मिलेंगे। तो 2 शॉर्ट नोट आते हैं, तो 2 शॉर्ट नोट का मतलब 10 और 10 20 नंबर पक्के हैं, और बाकी 30 नंबर है, बाकी बच गए 2 शॉर्ट नोट के हो गए। नहीं, एक शॉर्ट नोट यहाँ से अटेंड करोगे आप छठे से, एक शॉर्ट नंबर 8 से, वैसे यहाँ पर आता जाता है, एक इसमें आता है, इसमें, तो आपके 20 में से 20 यहाँ पर बन गए पूरे, और 30 नंबर बच गए 50 में से। 30 में से आपको अगर कट से कट 7 नंबर भी मिलते हैं, तो आप ये देखो 7 या 21 और 20 41 मार्क्स, 50 में से आपके 41 मार्क्स कहीं नहीं गए। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। चलिए बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। और बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने डाउट भेजते हैं, तो उन सभी के लिए हम लोगों के लिए नंबर है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप कोई भी डाउट है तो आप इन नंबर के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट्स क्लियर करा सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय